साथियों, अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर बैंक पीओ कैसे बने, इसके बारे में पूरी जानकारी यानी फुल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि इसका क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए इनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे और भी बहुत सारी बातें जो आप जो है वो बैंक पीओ के रिगार्डिंग जानना चाह रहे हैं, तो सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर हम देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर बैंक पीओ जो है वो आप कैसे बनेंगे। साथियों, तो बैंक पीओ कैसे बने, पूरी जानकारी यानी बैंकिंग क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक बैंक पीओ आप कैसे बन सकते हैं, पूरी जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं। यानी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी देश के प्रमुख बैंकों में अधिकारी बनने और सम्मान पाने का सुनहरा सफ़र को चलिए हम लोग जानते हैं। साथियों, देखिए, इसके लिए पात्रता मापदंड की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में किसी प्रकार की न्यूनतम प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं है, यानी आप केवल ग्रेजुएशन पास हैं तो इसके लिए जो है वो आवेदन कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों जैसे ओबीसी, SC ST, दिव्यांग को सरकारी नियम अनुसार आयु में नियत अतिरिक्त छूट दी जाती है। साथियों, यहाँ पर ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रमुख बैंक पीओ परीक्षाएं के बारे में, जैसे कि SBI पीओ परीक्षा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वतंत्र परीक्षा का आयोजन। इसमें अन्य सरकारी बैंकों की तुलना में उच्च स्तर का पेपर और अधिक सैलरी सुविधाएं मिलती हैं। साथियों, यानी इसकी एग्ज़ाम भी कठिन है तो यहाँ पर आपको सैलरी भी अधिक देखने को मिलते हैं। साथियों, इसके बाद IBPS पीओ यानी देश के 11 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे PNB, BOI, UBI के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। साथियों, इसके बाद IBPS RRB PO यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी रीजनल रूरल बैंक्स में ऑफिशियल स्केल 1 के पद पर भर्ती। यह ग्रामीण व अर्ध शहरी इलाकों में प्रशासनिक कार्य सिखाती है। साथियों, यहाँ पर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए चयन प्रक्रिया, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चरण में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स होते हैं। साथियों, यानी CBT वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों के, ठीक ना। यह केवल मुख्य परीक्षा में बैठने हेतु क्वालिफाइंग परीक्षा है। साथियों, यानी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा ये आपको केवल क्वालिफाइंग है, तो ये केवल आपको पास करना है तो ही आप जो है वो मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथियों, मेंस की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे यानी 200 अंकों का, ठीक ना, प्लस डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा जो है वो 50 अंक, यह मेरिट का सबसे बड़ा आधार है। साथियों, तीसरा चरण यानी जैसे ही आप मेंस परीक्षा पास करेंगे इसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होंगे, तो बैंक अधिकारियों के पैनल द्वारा व्यक्तित्व का जो है वो इंटरव्यू होंगे। साथियों, यानी सीधी भाषा में कहे साथियों तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होंगे, मेंस के बाद साथियों आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद साथियों फाइनली आपका जो है वो अंतिम मेरिट लिस्ट बनेंगे और यहाँ पर आपका जो है जैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं तो आप जो है वो किसी भी बैंक का पीओ बन जाएंगे। साथियों, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आपके अंग्रेजी रहेंगे जो कि 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंकों के रहेंगे और 20 मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, देखिए 20 मिनट जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर आपका टाइम जो है वो अलग अलग, जैसे कि आप मान लीजिए अंग्रेजी भाषा में 20 मिनट आपका ख़त्म हो गया तो फिर आप 20 मिनट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका टाइम अलग अलग है। जैसे आप 20 मिनट मिला तो आपको केवल अंग्रेजी करना ही है तो 20 मिनट आपको अंग्रेजी के लिए मिलेंगे, ठीक ना। इसके बाद आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें साथियों तो यहाँ पर 35 प्रश्नों की संख्या 35 अंक मिलेंगे जो यहाँ पर आपको 20 मिनट ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद रीजनिंग में यानी आप सीधा कहें तो अगर आसान भाषा में तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है साथियों यहाँ पर, ठीक ना। ये रहा रीजनिंग, ये रहा मैथ और ये रहे आपके इंग्लिश साथियों,
ठीक ना। तो टोटल में आपको 20-20 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश में 30 अंक रहेंगे, यहाँ पर आपको 35-35 देखने को मिलते हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेंस परीक्षा के। तो यहाँ पर आपके जो है ऑब्जेक्टिव परीक्षा MCQ, जिसमें आपके रीजनिंग, डेटा विश्लेषण, बैंकिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश देखने को मिलेंगे। टोटल 200 अंकों का यहाँ पर होगा और 3 घंटा यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव परीक्षा यानी कंप्यूटर पर होगा यह भी। तो यहाँ पर आपके पत्र लेखन यानी लेटर और निबंध, ऐसे राइटिंग आपको यहाँ पर देखने को मतलब कि लिखने पड़ते हैं साथियों। यहाँ पर 50 अंक आपको मिलेंगे कुल अंक और 30 मिनट का यहाँ पर समय आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो ये रहा मेंस का पेपर। जैसे ही आप ये परीक्षा पास करते हैं इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तैयारी का विस्तृत सिलेबस की अगर हम बात करें तो गणित और रीजनिंग में साथियों आपके यहाँ पर DA देखने को मिलेंगे, पजल्स, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी और वर्ड यूसेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बैंकिंग व वित्तीय जागरूकता में अगर हम बात करें तो RBI की नीतियाँ, भारत का बैंकिंग ढांचा, प्रमुख सरकारी वित्तीय योजना और बजट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद करेंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम खबरें, विशेषकर पिछले 6 महीनों की आर्थिक और खेल खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है ना। तो इन सब की आप तैयारी विशेषकर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक PO का जो है वो उत्तरदायित्व के बारे में। तो प्रबंधकीय एवं निर्णय लेने की भूमिका। तो अधिकारी बनने के बाद आपको सीधे पब्लिक रिलेशन, लोन सेक्शन की समीक्षा, व्यावसायिक विकास और बैंक के दौरान दैनिक लेन देन की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाने होते हैं साथियों। यह सेवा देश के आर्थिक पहिए को सुचारू रूप से चलाने का शानदार नेतृत्व कौशल और प्रशासनिक अधिकार प्रदान करती है साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शानदार सैलरी एवं भत्ते की। तो 55K प्लस शुरुआती इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आर्थिक सुरक्षा और उच्च स्तरीय सुविधाएं की बात करें तो बैंक PO के रूप में आपको शानदार सैलरी के साथ साथ मकान किराया भत्ता या लीज्ड अकोमोडेशन, पेट्रोल भत्ता, मेडिकल कवर, समाचार पत्र, किताब भत्ता और बेहद तेज प्रमोशन के अवसर यहाँ पर आपको मिलते हैं साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आज का प्रेरणादायक विचार की। तो बैंक PO की कुर्सी केवल सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि आपकी कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकार और समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की शक्ति के लिए है साथियों, ठीक ना। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे कि आखिर बैंक PO आप कैसे बनेंगे, सभी के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बात किए हैं। सब चीज़ हमने आपको बताने का काम किया है। फिर भी आपके मन में किसी तरह का डाउट्स हो, कुछ पूछना हो या वीडियो कैसा लगा है तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।